गवर्नर से मुख्यमंत्री की लड़ाई कोई नई नहीं है। आमतौर पर गैर भाजपा शासित राज्य में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में हमेशा जो है जुबानी जंग देखने को मिलती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे वो दिल्ली का मामला हो। और इस मामले में एक और नई कड़ी जो है जुड़ने जा रही है, उस कड़ी का नाम है जो है सीतारामैया। सीतारामैया और कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत के बीच में जो है अब जबानी बातें शुरू हो चुकी है, और दोनों के बीच में जो है पॉलिटिकल रिलेशन जो है कैसे होंगे वो तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना जरूर है कि दोनों के बीच में राज्य को लेकर, स्कैम को लेकर अब बातचीत जो है जबानी शुरू हो चुकी है और जबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आमतौर पर जब भी कोई खबरें आती है तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि खबर क्या होने वाली है। चूंकि मैंने आपको डिस्क्लेमर में बताया था कि क्या कुछ मैं कहने जा रहा हूं और क्या कुछ बताने जा रहा हूं। फिलहाल खबर यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वो एफआईआर जो है गवर्नर के सैंक्शन के बाद या गवर्नर के परमिशन के बाद किया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो भी कॉम्पिटेंट यानी कि जो अधिकारी है, जो मजबूत अधिकारी वो इस मामले की जांच पड़ताल करे, और मजबूत अधिकारी इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल करने के बाद रिपोर्ट सौंपे। मगर जैसे ये खबर आती है कि मुदा लैंड स्कैम में जो है सिद्धारमैया का नाम आया है और सिद्धारमैया के ऊपर जो है केस भी चालू हो चुका है, तो उसी बीच सिद्धारमैया जो है कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचते हैं और थावरचंद गहलोत के खिलाफ जो है वहां पर एक याचिका डालते हैं और थावरचंद गहलोत के खिलाफ जो है कंप्लेन करते हैं। और इसी बीच जो है ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ने कहा है कि ये जो पूरा मामलात है, ये पूरा जो मामलात है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नर इस तरह से जो है मेरे खिलाफ मतलब किसी तरह का आदेश या किसी तरह का फरमान नहीं दे सकते। ये तमाम तरह की चीजें चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब गवर्नर और जो है मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हो गए हैं। आपको याद होगा कि जब बंगाल का इलेक्शन था तो बंगाल के इलेक्शन से पहले जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच लगातार इस तरह की खबरें आती थी, और ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ जो अभी जो है फिलहाल जो है उपराष्ट्रपति है, उनके बीच इस तरह की तमाम खबरें जो है पॉलिटिकल खबरें देखने को मिलती थी। मगर अभी फिलहाल ये अपडेट ये भी आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस की तरफ से जो है एक अपडेट ये आया है, और उन्होंने कहा है जो जिस तरह से आरजी कर पर घटना हुई उस पर उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी आनंदा बोस ने जो है जिस तरह से संदेश खाली में घटनाक्रम हुआ था और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे घटनाक्रम को फैब्रिकेटेड किया था, तो उस पर भी आनंदा बोस और ममता बनर्जी के बीच में जो है जबानी नोक-झोंक देखने को मिली थी। अब आपको बताते हैं कि थावरचंद गहलोत की तरफ से जो कंप्लेन हुआ है वो कंप्लेन जो है मुदा लैंड स्कैम को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि गवर्नर की तरफ से यह कहा गया है कि मुझे जो है तीन लोगों की तरफ से याचिका डाला गया है, और याचिका में कहा गया है कि जो मुदा लैंड स्कीम है उस स्कैम में जो है सिद्धारमैया भी शामिल है और सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस कार्रवाई के बाद जो है थावरचंद गहलोत जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और साथ ही साथ वो जो है 2014 से लेकर 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री भी रहेंगे। उन्होंने जो है उस अथॉरिटी को मुदा लैंड स्कैम को लेकर जो है ये फरमान दिया है और ये आदेश दिया है कि सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाया जाए, और उसके साथ ही साथ एक्ट 1988 सेक्शन 17 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है केस चलाना चाहिए। आपको बता दें कि मुदा लैंड स्कैम में जो है तीन व्यक्ति, जिसका नाम है प्रदीप कुमार, टीजे इब्राहिम और स्नेहा माई कृष्णा, यानी कि प्रदीप कुमार, टीजे इब्राहिम और स्नेहा माई कृष्णा की तरफ से एक कंप्लेन आया है कि सिद्धारमैया जो है मुदा लैंड स्कैम में शामिल है, तो इसीलिए ये कार्रवाई होनी चाहिए। थावरचंद गहलोत की तरफ से तो फरमान आ गया कि कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सिद्धारमैया ने पलट कर जो है अब थावरचंद गहलोत के खिलाफ जो है महाज खोल दिया है और वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इन खबरों के बाद आपको दिल्ली का याद जरूर आ रहा होगा, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर अरविंद केजरीवाल मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीत कर
जाते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद ये होता है कि 2017 में हाईकोर्ट ये कह देता है कि एलजी जो है मेन बॉस है और केंद्र की तरफ से तमाम तर पावर जो है एलजी को दे दिया जाता है और मुख्यमंत्री समझिए कि एक डमी पोस्टर्स बनकर किसी राज्य में रह जाता है। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी राज्य के गवर्नर का काम ये होता है कि पूरे सिस्टम पर नजर रखे और किसी तरह की कोई चीज कमी दिखे तो उसके लिए मुख्यमंत्री को अपडेट कराए, मुख्यमंत्री को लेकर इस पर इंफॉर्मेशन, इस पर अपडेट दे। दूसरा ये भी काम होता है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार के नैतिक रिलेशन को लेकर, फंड्स को लेकर और तमाम चीजों को लेकर बात करें। मगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच होने वाले सियासी नोकझोंक की खबरें तो आपको मिलती रही होंगी, चाहे वो वाटर क्राइसिस का मामला हो, दूसरी तरफ उस क्राइसिस के बाद साथ ही साथ जो है शराब घोटाले का मामला हो, या फिर उसके बाद दिल्ली स्कूल के जो सरकारी स्कूल के टीचर उनको फिनलैंड भेजने का मामला हो। ये तमाम तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके बीच बहुत मर्तबा नोकझोंक देखने को मिला और ये तमाम तरीके के अपडेट है। और ये तमाम तरीके के अपडेट में इतना तो तय हो गया है कि किसी भी राज्य में सरकार किसी की भी बने, किसी भी राज्य में जनता वोट करके अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को, कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के लिए चुने, मगर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जो है कब्जा या कंट्रोल कह सकते हैं कि सत्ता पर लगातार बना रहता है। अब देखना यह है कि जिस तरह से जो है कर्नाटका में थावरचंद गहलोत और सिद्धारमैया के एक दूसरे के बीच में जो है एक सियासी नोकझोंक देखने को मिली, दूसरी तरफ ममता बनर्जी आनंदा बोस के बीच जो है नोकझोंक है, मतलब बातों की जंग है। और तीसरा जो है जो केजरीवाल और विनय कुमार सक्सेना के बीच में, तो इन तमाम चीज़ों के बीच में क्या कुछ अपडेट आते हैं और जो भी अपडेट होगा देश नीति के प्लेटफॉर्म से आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।